नमस्कार मित्रों। आज की तारीख है 25 फरवरी 2024 रविवार। और ये मेरा वीडियो है कि किस तरह से अब इस आंदोलन को कांग्रेस से बचाया जाए, ईवीएम हटाओ आंदोलन को, बैलेट पेपर लाओ आंदोलन को। तो कांग्रेस ने क्या दरखास्त रखी है कि बैलेट पेपर नहीं चाहिए। ये कांग्रेस की दरखास्त है कि ये जो वीवीपैट की पर्ची है वो पर्ची वोटर के हाथ में दो, वोटर इसको फोल्ड करेगा और फिर वोटर इसको डिब्बे में डालेगा। तो जैसे कि ये पर्ची है वो वोटर ने फोल्ड की और वोटर ने डिब्बे में डाली। अब ये प्रपोजल में अब देखो, ये पर्ची है। अब मैं इस पर्ची को खोलता हूं, इसके अंदर 3 और पर्चियां हैं। ये 3 पर्चियां हैं जिसको मैंने एक के ऊपर एक इस तरह से रखी हुई है, और चौथी पर्ची को मैंने ऐसे कवर बनाया है। चारों एप्पल की पर्ची है। एप्पल की बनाना की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो एग्जांपल है। अब ये जब मैं डिब्बे में डालूंगा तो किसी को भी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मेरे सामने 2 मीटर दूर 5 मीटर दूर खड़ा है, उसको पता ही नहीं लगेगा कि इसमें पर्ची के अंदर पर्ची है। तो ये पूरा मैं घर के छापते जाऊंगा। जो वीवीपैट की पर्ची है, ये नहीं है वो, पर वो पर्ची भी आप देखोगे तो वो कोई भी आदमी इसको घर पे छाप सकता है। ऐसी 50 पर्ची घर पे छाप सकता है। और इस तरह से वो पर्ची के अंदर पर्ची रख के, अब ये पर्ची के अंदर पर्ची है, लेकिन क्या ये सिंगल फोल्ड है, डबल फोल्ड नहीं है। इस तरह से ये सिंगल फोल्ड है। तो सिंगल फोल्ड में ये जो पहला वाला रैप है वो खुल जाएगा जब वो बॉक्स के अंदर जाएगा तो, और ये 3 पर्चियां बाहर आ जाएगी, जैसे नॉर्मल 2 सिंगल फोल्ड है इस तरह के। और इसको मैंने एक के ऊपर एक करके दबा के रखा है, और इसको मैंने ऐसे रैप कर दिया। अब आपको दिख रहा है ये 1 पर्ची है या 2 पर्ची है, 3 पर्ची है या 4 पर्ची है? नहीं दिख रहा। नहीं, कोई बताइए। अभी तो मैंने बताया, इसलिए शायद आपको डाउट जाएगा थोड़ा बहुत। तो ये बात 2011 में डिस्कस हो चुकी थी, जब वीवीपैट सबसे पहले डेमो दिया इलेक्शन कमीशन ने। तब जब कुछ लोगों ने बोला कि पर्ची वोटर के हाथ में दो, तो ये बात 2011 में आ चुकी थी कि कोई भी वोटर इस तरह की सामान्य पर्ची घर पे छाप के 2, 5, 6 पर्चियां डाल के डिब्बे में डाल के आ जाएगा, और पूरा इलेक्शन का रिजल्ट है वो गड़बड़ा जाएगा। तो जो बात 2011 में, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कुछ नई बात रखी, वो यही कहते हैं कि वोटर के हाथ में पर्ची दो, वोटर डिब्बे में डालेगा। अरे भाई, ये बात 2011 में विथ वैलिड रीजन कि 1 पर्ची के अंदर या 4 पर्चियां हैं, विथ वैलिड रीजन जब खारिज हो चुकी थी, तो अब इस बात को कुछ नया हो तो बोलो। अब उसी बात को तुम वापस ला रहे हो, तो होगा क्या कि बैलेट पेपर लाओ। ये बात कांग्रेस ने खारिज कर दी कि बैलेट पेपर नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए कि भाई जो वीवीपैट की पर्ची आती है वो वोटर के हाथ में दो, वोटर उसको डिब्बे में डालेगा। वोटर घर से 5 पर्चियां छाप के नहीं लाएगा, क्या गारंटी दे सकते हो? कौन रोकेगा उसको? और एक दिखेगा क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को? जो बैलेट पेपर था वो बहुत मोटा कागज होता है, A4 साइज का होता है, कभी कभी उससे भी बड़ा होता है, एकदम मोटा कागज होता है। उसके पीछे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का स्टैंप होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सिग्नेचर होता है। उसको 2 या 3 बार 4 बार फोल्ड करना पड़ता है। यानी कोई 4 बैलेट पेपर एक साथ डालने जाएगा तो अंधे को भी दिख जाएगा कि यहां 2-2, 4-4 बैलेट पेपर जो डाल रहा है। और उसका कागज है, उसमें वाटर मार्क होता है। उस कागज को पजेस करना इलीगल है, छापना इलीगल है। तो इसलिए बैलेट पेपर में, और भारत में 65 करोड़ वोटर आज भी जो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत में रहते हैं, वहां बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। पंचायत में तो कितनी होड़ जमी होती है जीतने के लिए। एक सरपंच है, वो 2-2, 5-5 लाख रुपया खर्च करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि 4 बैलेट पेपर डाल के आए। तो इस तरह से बैलेट पेपर है वो सेफ है। अब हम नए नए नुस्खे सोचेंगे कि ये प्रिंट आउट है जो कि 2 इंच बाई 3.5 इंच है। वीवीपैट का जो प्रिंट आउट है वो 2 इंच बाई 3.5 इंच है, उसको बड़ा कर दो। अरे भाई, क्या बड़ा करो? इसका मतलब प्रिंटर बदलना पड़ेगा, कोड बदलना पड़ेगा,
16 लाख वीवीपैट कलेक्टर की ऑफिस में, उसको वापस फैक्ट्री भेजो, उसको कोड चेंज करो, उसका प्रिंटर बदलो, वापस उसको कलेक्टर के लिए। अभी 70 दिन, 70 या 60 डेज के बाद तो चुनाव शुरू हो जाएगा। तो आप थर्मल पेपर का थोड़ा कागज खरीद लीजिए, इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना, और कोई भी कांग्रेस की प्रपोजल आपको कहे तो उसको ये एग्जांपल देना कि भाई इस तरह से एक के ऊपर एक 3 पर्चियां रखी जा सकती है, और चौथी पर्ची को रैपर बनाया जा सकता है। चौथी पर्ची के अंदर 3 पर्चियां हैं, अब मैं इसको डिब्बे में डालूंगा, मैंने इलेक्शन का रिजल्ट बिगाड़ दिया। और एक आदमी नहीं, ऐसे तो 50 आदमी करेंगे। एक बूथ में 1000 वोटर होते हैं, 1000 में से मिनिमम 10, 20, 30 वोटर इस तरह का धांधली करेंगे, जो भी अपने नेता के अंधभगत है। तो ये वोटर के हाथ में पर्ची दो, ये वाहियात बात है आज की तारीख में। जब मशीन बदलेगा, अच्छा मशीन आएगा, तब की बात तब। अभी हमारे पास एक ही उपाय है कि वोटर को बैलेट पेपर दे दो और ईवीएम हटा दो, रखना हो तो दूसरी बात, लेकिन वोटर को बैलेट पेपर दे दो। यही प्रपोजल पे हमें रखना चाहिए। कांग्रेस की जो प्रपोजल है कि वोटर के हाथ में वीवीपैट का स्लिप दो, वो हमें खारिज कर देनी चाहिए। इट्स अ यूजलेस प्रपोजल। धन्यवाद।